आज है 11 सितंबर 2025 का दिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ 366 डेज का, यानी कि 365 दिन का जो इतिहास पढ़ते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि 29 फरवरी का भी एक दिन बीच में आती है प्रत्येक साल पर। तो 366 दिन का क्रमवार इतिहास आज से चालू की जा रही है। आपको हर दिन हर वर्ष की घटना मिलेगी। विभिन्न स्रोतों से यह संग्रह किया गया ज्ञानवर्धक वीडियो है। यहाँ से जितने भी आपको सूचना मिलेगी वो 100% सत्य है। आप इसे तैयारी करने में बहुत अच्छे उपयोग कर सकते हैं। जितने भी यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या छोटे मोटे जितने भी ग्रुप डी का नौकरी हो, ग्रुप वाई का हो, कोई भी सर्विस हो, यहाँ से प्राप्त ज्ञान वहाँ पर 100% काम आएंगे। केवल इस वीडियो में आप इतिहास ही नहीं जानेंगे, बल्कि बीच बीच में विशेष प्रेरणादायक वाक्य भी देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार असफल हुआ हूँ और इसलिए मैं सफल होता हूँ, माइकल जॉर्डन का कहना है। और अपनी क्षमताओं का उपयोग न करना स्वयं के साथ अन्याय है। आप में जितना भी दम है, जितनी भी ज्ञान है, जितनी भी ताकत है, जितनी भी सुविधा है, उसका सदुपयोग करना है, उसे रखें। जब हनुमान जी को पता चला कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, जब उसे ज्ञान का अभ्यास हुआ, जब उनको शक्तियों का अभ्यास हुआ, उसके बाद तो सारा इतिहास तोड़ते रस्ते चले गए। 11 सितंबर की कई घटनाएं इतिहास में घटी है, लेकिन जो सबसे प्रमुख घटना है वह 9/11 की घटना से प्रसिद्ध है इतिहास में। यानी कि 11 सितंबर को सबसे बड़ी घटना जो घटी इतिहास में, यादगार पल, वह है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला। 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर विमानों से हमला हुआ। अलकायदा के आतंकी हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हुई। इसका विस्तार से आगे का भी जानकारी मिलने वाला है। वीडियो के बीच में ही जानेंगे इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास सामाजिक विज्ञान है, इतिहास सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत अतीत काल की घटनाओं या उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों का प्रमाणित स्रोतों के आधार पर एवं काल क्रमानुसार अध्ययन कर विशेष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इतिहास का अध्ययन काफ़ी विस्तार है, इसीलिए इसे 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास। विश्व का भी इतिहास बहुत लंबा है, इसलिए उसे 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास। उसी तरह से सेम टू सेम भारत का भी 3 इतिहास बांटा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन हमारा चैनल इतिहास की प्रमुख घटनाओं की ही साझा करेगी। विशेषकर हर दिन हर तारीख को इतिहास में कब क्या हुआ था की विशेष जानकारी देने के लिए यह वीडियो या चैनल बनाया गया है, ताकि हम डेट बाई डेट याद करें कि इस दिन कौन सी घटना घटी थी। यदि जीके जीएस पूछा जाता हो तो यह हमें काफ़ी यह वीडियो कारगर होने वाली है। धन्यवाद। पास में जब लाइब्रेरी न हो और पास में जब किताबें न हो तो किसी भी मोबाइल से आप यूट्यूब चैनल पर सर्च मार के हमारा चैनल पर आप सभी दिनों का इतिहास को पढ़ सुन देख सकते हैं। अब आती है बारी हमारे 1893 की। 1893 में आज ही के दिन समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण देकर दुनिया को अपने ज्ञान से स्तब्ध कर दिए थे। लगातार 2 मिनट तक ताली बजने के बाद 2 दिन तक भाषण दिए, सुन का महत्व बताए। शिकागो में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि बनकर गए थे और पूरे जमकर हिंदुत्व को बताए, सनातन धर्म की चर्चा किए, लोग नतमस्तक हुए। वही घटना है 1895 का विनोबा भावे का जन्म। विनोबा भावे का जन्म 1895 में आज ही वर्तमान महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ था। 1916 में उन्होंने औपचारिक शिक्षा छोड़ गांधी के साबरमती आश्रम में प्रवेश किया। गांधी जी शिक्षा उन्होंने ग्रामीण जीवन को सुधारने के लिए समर्पित तपस्वी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार जेल भी गए।
1991 में आंध्र प्रदेश के गांव में अपने अनुरोध पर जमींदार को वंचित समाज के लोगों को भूमि देते देख उन्हें भूदान आंदोलन का विचार आया। इसके बाद देश भर में गांव-गांव जाकर भूमिहीनों के लिए जमीन दान करने की अपील की। यानी कि भूमि दान आंदोलन का जनक कौन हुए? विवेकानंद जी, स्वामी विनोबा भावे जी ने। स्वतंत्रता सेनानी भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता भी थे। दक्षिण अफ्रीका जब महात्मा गांधी जी गए थे तो रंगभेद के नीति को देखा, जिसके कारण उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध सत्याग्रह का आंदोलन शुरुआत किया था। अब आगे है कि जीत अंततः महात्मा गांधी की इसमें मिलती है। इस आंदोलन का परिणाम हुआ 1911 ईस्वी में ICM इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में, माने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की तरफ से पहला शतक जमाने वाला क्रिकेटर थे लाला अमरनाथ जी। उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। 1922 में द सन न्यूज पेक्टोरियन का प्रकाशन किया गया था, जो कि एक पत्र था, दैनिक जागरण की तरह दैनिक पत्रिका थी ऑस्ट्रेलिया की। 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना का निधन, पाकिस्तान के देश के मूल जनक थे, संस्थापक थे। 1951 में भारत की पहली महिला फ्लोरेंसिस चैडविक, जिसने 16 घंटे 19 मिनट में इंग्लिश चैनल को पानी में तरकर पार कर इतिहास रची। मन में सवाल आएगा कि इंग्लिश चैनल क्या है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में गैप है, जिसे बीच में पानी है और इसे पार कर लोग जाकर इतिहास रचते हैं, उसी को इंग्लिश चैनल बोलते हैं। 1961 विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी। 1962 बीजेपी के प्रमुख नेता प्रहलाद जोशी का जन्म हुआ था। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध चल रही थी और भारतीय सेना जो है बरकी शहर पर कब्जा कर लिया था। 1982 दक्षिण भारत की अभिनेत्री शेरा सारन का जन्म हुआ। 1987 कवित्री महादेवी वर्मा का निधन हो गया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का परीक्षण रूस के द्वारा 2007 में आज ही के दिन किया गया था। और अंत में पुनः जानेंगे कि 9/11 की घटना ही 11 सितंबर को प्रसिद्ध है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आतंकी हमला में माना जाता है। इसका पूरा डिटेल जानकारी यहाँ पर है। अल-कायदा समूह के 19 आतंकवादियों ने 4 यात्री विमान को अपहरण कर शस्त्र यानी हथियार के रूप में प्रयोग किया था। पहला और दूसरा विमान को एक साथ न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऑफिस को निशाना बनाते हुए इमारत में टकराया। तीसरा वर्जीनिया में पेंटागन से, और चौथा जो है यात्री लोग और विमान दल के आपस में और आतंकी के बीच में छीना झपटी बहस झगड़ा जो भी होने के कारण, विरोध के कारण पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में जहाज आकर गिरी। उस समय जब पेपर में आया था तो बहुत ही दर्दनाक सीन दिखाया गया था। आप देख सकते हैं 9/11 की घटना सबसे प्रमुखता से हमने इस वीडियो में साझा किया और आप इसको याद कर लें। इसी के कारण ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खोजकर पाकिस्तान से मारा था रात को। और वीडियो से भी सीखना है कि आप हंसते मुस्कुराते हुए इतिहास के पन्नों को जानें हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। अब अगली वीडियो में 12 सितंबर के इतिहास को जानेंगे।